कोई बात नहीं, टेक्निक इशू हो जाता है कभी कभी। अपने बात क्या कर रहे थे, उपाधियों की। ठीक है, इसकी कुछ उपाधियां मिलती हैं अपने को। अगर उपाधियों की बात की जाए तो कुरान खां की उपाधि क्यों देगी इसको, कुरान खां की उपाधि? क्योंकि ये कुरान का सुरीले स्वर में क्या है, बहुत ही अच्छे से पाठ करता था। ठीक है, कुरान का सुरीले स्वर में कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, स्वर में पाठ करता था। ठीक है, इसीलिए इसको कुरान खां की उपाधि दी गई। और इसी को क्या है, एक उपाधि दी गई जैसे हातिम ताई और एक लाख बख्श। एक हातिम ताई, हातिम ताई क्यों? क्योंकि उदार हृदय वाला था ना, ये उदार हृदय वाला होने के कारण। ठीक है, और एक उपाधि इसको दी गई, मैं यहां पे लिख रहा हूं, लाख बख्श। कौन सी? लाख बख्श। लाख बख्श क्यों? क्योंकि ये दान, देखो लाखों का दान कर देता था बिना ही सोचे समझे, बहुत ही उदार हृदय का था। वैसे ही पता चल रहा है उदार हृदय वाला व्यक्ति तो दान करेगा ना। लाखों का दान करता था ये, लाखों का दान करता था, और लाखों का दान करता था, इसको लाख बख्श कहा जाता। अच्छा, एक निर्माण की चीज मैं भूल गया था, कुतुब उल मस्जिद है एक, या इस्लाम की बात करूं मैं, कुतुब उल इस्लाम एक मस्जिद है, उसका निर्माण भारत में इसने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसको प्रथम मुस्लिम मस्जिद भी मानी जाती है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण के बाद इसका विस्तार जो है इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसी का विस्तार किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो लिखना मिटा दो, तीनों उपाधियां होगी ना। अच्छा, अब देखो ऐबक के जो निर्माण कार्य है ना, उनकी द्वारा उनकी बात करते हैं। ये भी मिटा रहा हूं फिर मैं। ठीक है, अच्छा अब देखना ऐबक के निर्माण कार्य। एक चीज और याद रखना इसके बारे में कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ऐबक ने क्या नहीं किया था, नोट लगा की चीज लिख लेना, निर्माण कार्यों से पहले एक चीज नोट लगा के लिखना आप, कि ऐबक ने सुल्तान की क्या नहीं की, उपाधि धारण नहीं की। अच्छा, इसने उपाधि धारण नहीं की, इसीलिए क्या है, इसको मल्लिक व सिपे सलाहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्लिक व सिपे सलाहर कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको? मतलब एक सलाहकार के रूप में इसने अपना शासनकाल चलाया ना, एक सलाहकार के रूप में शासनकाल चलाया, शासन किया, इसीलिए क्या इसको सिपे सलाहर कहा जाता है, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, एक गुलाम था, ये गुलाम वंश है, गुलाम था ये। अंडर में किसके था? गौरी के। गौरी की मृत्यु उसके बाद में इसने शासन अपना सुचारू रूप से चलाया। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना इसके बारे में, किसने जो अपनी राजधानी है, कौन सी? अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। किसको बनाया? एक चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, एक बार मैं ये चीज लिख देता हूं, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। एक चीज और ध्यान में रखना, लिखना मत, अभी तक हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से दिल्ली में अभी तक शासन स्थापित नहीं हुआ अभी तक। देखो राजधानी भी लाहौर चल रही है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से दिल्ली में मतलब ये चीज हुई, कि किस तरह से शासन सुचारू रूप से धीरे धीरे दिल्ली में जाएगा। कौन सा ऐसा शासक था जो दिल्ली में क्या है राजधानी स्थापित करके वहीं पर मुख्य रूप से केंद्र बिंदु बनाकर दिल्ली को शासन कर रहा था?
इस चीज को आपको जस्ट आगे पता चलेगा। अभी तक हालांकि दिल्ली सल्तनत चल रही है, पर क्या है कि राजधानी लाहौर ही है अभी। किसने बनाया लाहौर को? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, अब इसके निर्माण कार्य की बात करते हैं। नोट कर लिया? मिटा दो। अच्छा, अब देखना इसके कुछ निर्माण कार्य। सबसे पहले इसने जो मस्जिद का निर्माण करवाया, कुतुब उल इस्लाम, क्या नाम है इसका? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भारत की प्रथम, क्या है ये? भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। और इसी का निर्माण जो करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, और ये दिल्ली में है। चीज खासतौर से याद रखना, कहां पर है? दिल्ली में है। और अगर इसके विस्तार के बारे में बात की जाए तो कभी पूछ लिया जाता है कि इसी का विस्तार जो है अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। हाँ, इल्तुतमिश और किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नोट करो इस चीज को, फिर आगे चलते हैं अपने। अब इसकी बात करेंगे कुतुब मीनार की। मिटा दो? मिटा दो। लिखो जल्दी से, याद रखना इसी के बारे में चीजें अपने को मिलती हैं। प्रथम मुस्लिम जो मस्जिद है भारत के अंदर, वो भी निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब बात करते हैं किसकी? ऐबक के निर्माण कार्यों में कुतुब मीनार फेमस है ना? कुतुब मीनार। सबसे पहले कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया किसने करवाया? ऐबक ने करवाया भाई, ऐबक ने करवाया। अच्छा, ऐबक ने, जैसे मैं बता रहा था कि किसके नाम पर करवाया था, तो सूफी संत थे एक, सूफी संत थे एक, जिनका क्या नाम बताया मैंने? ख्वाजा बख्तियार काकी। क्या नाम बताया मैंने उसका? ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर करवाया। ठीक है, ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर इसका निर्माण करवाया गया। और अगर इसकी बात की जाए तो जो प्रेरणा कहां से मिली थी, तो अफगान की कौन सी मस्जिद है? याद रखना, जाम मीनार। क्या? जाम मीनार। एक जाम मीनार है, कहां की? अफगान की। इस जाम मीनार से क्या है? प्रेरित होकर ही इसका निर्माण करवाया गया था। प्रेरणा मिली इसको। किसका निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और कुतुब मीनार की अगर मैं बात करूं तो ईंट से बनी ये क्या मानी जाती है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। कुतुब मीनार क्या है? ईंट से निर्मित है और विश्व की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। कौन सी? कुतुब मीनार। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे क्या मानी जाती है? ऊंची मीनार मानी जाती है। ठीक है, कौन सी? आपकी कुतुब मीनार। और देखो, यूनेस्को की सूची में इसको कभी शामिल किया गया। ये चीज और लिख लेना कि यूनेस्को की सूची में इसको 1993 में इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची जो है ना, वो तो आपको नॉर्मल पता होगा कि इसको जो विश्व विरासत सूची उसमें शामिल किया जाता है, जैसे अपना ताजमहल किया हुआ है, वैसे क्या 1993
93 में इसको किया गया। और अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया था कि इसकी जो 5 मंजिलें हैं उनका निर्माण किस तरह से हुआ, बता दूं? अब देखना, देखो इसकी जो प्रथम मंजिल जो है, प्रथम मंजिल जो है उसका निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने। उसका निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने करवाया प्रथम मंजिल का। उसके बाद में 2 से 4 तक किसने करवाया? 2 से 4 तक किसने करवाया? इल्तुतमिश। इसी के बाद अगला जो पढ़ेंगे अपने इल्तुतमिश पढ़ेंगे। अच्छा, 2 और 4 का निर्माण करवाने के बाद 4 जो है क्या हुई थी? 4 क्या हुई थी? इसकी चौथी मंजिल, आकाश में से बिजली गिरी और बिजली गिरने के कारण क्या है, ये ध्वस्त हो जाती है। ध्वस्त होने के बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और एक 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया जाता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब इस चीज को नोट करो, नोट लेना, लिख लेना कि चौथी मंजिल आकाशीय बिजली गिरने के कारण ध्वस्त हुई थी। क्या हुई थी? ध्वस्त हुई थी, ध्वस्त हुई, इसीलिए इसका निर्माण, पुनर्निर्माण जो है क्या करवाया गया? दोबारा से फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो बात करते हैं 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है उसकी बात करते हैं। मिटा दो 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा निर्माण करता कौन है भाई? इसका कौन है निर्माण करता? कौन अपनी का निर्माण करता? ऐबक। कौन है? ऐबक है। और आदेश किसका है? गौरी का। गौरी के आदेश से इसका निर्माण किसने करवाया? गौरी के आदेश से तराइन का जो द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध जो होता है के बाद ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। ऐबक ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। ठीक है, ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। और इसी 2.5 दिन के झोंपड़े से जस्ट पहले दिल्ली। ठीक है, अच्छा, उसके जस्ट पहले क्या है कि यहां पर एक क्या था? संस्कृत क्या था? क्या अजमेर में नहीं है क्या सर? ये क्या 2.5 दिन का झोंपड़ा? मेरे हिसाब से तो सर नहीं है, दिल्ली में। कहां पे है? अजमेर में है सर। चलो कोई बात नहीं, ये डाउट है अपने, मैं बाद में देख के आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब देखना कल की क्लास में ना सबसे पहले यही चीज बता दूंगा। अच्छा, उसके बाद में अगर 2.5 दिन के झोंपड़े की अगर बात की जाए तो यहां पहले क्या था? यहां पहले अगर बात की जाए तो एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था। ठीक है, संस्कृत विश्वविद्यालय था। और उसका नाम क्या था? नाम पूछ लिया जाता है संस्कृत विश्वविद्यालय का, सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम था? सरस्वती कंठाभरण उसका विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय जिसको कहते हैं, यहां पर अवस्थित था। उसके बाद में क्या है? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अच्छा, उसके बाद की अगर बात की जाए तो इसकी मृत्यु कब होती है? मृत्यु का टाइम पूछ लिया था 1210 ईस्वी, चौगान खेलते वक्त। चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से
गिरने के कारण क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हुई और फिर इसका क्या हो जाता है, शासनकाल समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने किसके बारे में, इल्तुतमिश के बारे में। बता दूं, गुलाम वंश पर दूसरा अगर बात की जाए, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्बरी तुर्क था ये। कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, ये ऐबक का गुलाम था। गुलामों का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है। गुलामों में भी गुलाम है, देख लो ये। तो अगर इसकी बात की जाए तो 1,00,000 जितल में, 1,00,000 जितल में क्या है, इसको खरीदा था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करवाया था। दामाद था, दामाद हो गया। तो गुलामों का गुलाम है ये। तो अगर इसके बारे में बात की जाए तो इल्तुतमिश के बारे में ये चीज कही जाती है कि ये गुलामों का भी गुलाम था भाई। क्या था, ये गुलामों का भी गुलाम था। ठीक है, और जब ये सुल्तान बना तो सुल्तान बनने से पूर्व ये बदायूं का सूबेदार था। क्या था, बदायूं का सूबेदार था। और ये प्रथम ऐसा शासक था जिसने क्या है कि दिल्ली सल्तनत, अभी तक सुल्तान की उपाधि किसी ने नहीं की, दिल्ली सल्तनत यही आया जिसने दिल्ली में सुल्तान की उपाधि धारण की। और इसी ने क्या है, अपने नाम के सिक्के चलाए। क्या चलाए, इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। और एक चीज इसने बहुत ही बढ़िया की, इसने क्या है, अपनी राजधानी लाहौर से, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान से ट्रांसफर कहां पर, इंडिया, हिंदुस्तान का दिल जिसको कहते हैं, दिल्ली हृदय, दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। कहां पर कर दिया, दिल्ली में। वास्तविक संस्थापक कौन हो गया, इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि इससे पहले अपने किसके बारे में बात की है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हालांकि प्रथम तो वही था ना, बट दिल्ली में आने वाला। हाँ बिल्कुल, राजधानी इसने दिल्ली को बनाया। वास्तविक संस्थापक दिल्ली का कौन माना जाता है, यही माना जाता है, आपका इल्तुतमिश माना जाता है। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो सिक्के इसने चलाए सुचारू रूप से, प्रशासन भी चलाया इसने। और अगर बात की जाए तो इसने अपने प्रशासन में क्या है, एक 40 गुलाम दल जो होता है ना, गुलाम चालीसा जिसको अपने कहते हैं, गुलाम चालीसा का गठन किया। यानी कि एक 40 गुलामों का ये संघ बनाया एक, मतलब ठीक है। और उसका नाम रखा तुर्काने चहलगानी। क्या नाम रखा उसका, तुर्कान है चहलगानी। गुलाम चालीसा भी कह देते उसको कई कई, ठीक है। अच्छा, उसका निर्माण करवाया इसने। और इसके एक शासनकाल की एक बढ़िया बात अपने को उसमें मिलती है कि जो इसके शासनकाल के दौरान क्या होता है, ये जो गुलाम चालीसा जो होती है ना, क्या होती है, ये जो गुलाम चालीसा जो होती है, ये जो गुलाम चालीसा होती है, इसी गुलाम चालीसा में बल्लवन भी होता है भाई। बल्लवन, ठीक ठीक। आगे जाके ये बड़ी मजेदार बनने वाली है स्टोरी। देखो ये बनेगा सर शासक, प्रश्न, हाँ शासक बनेगा बल्लवन। बहुत ही बढ़िया बंदा था ये, हालांकि कट्टरपंथी जरूर, बट नॉट लिस्ट, ठीक है, ये बढ़िया बंदा था। अच्छा, अगर बात की जाए बल्लवन की, सॉरी इल्तुतमिश की, तो ये चीज याद रखना, पूछ लिया जाता है कि बल्लवन मतलब भी शासनकाल देके पूछ लेते हैं किसके शासनकाल में था या नहीं था। इल्तुतमिश के शासनकाल में था का नहीं मतलब, क्योंकि उसके गुलाम चालीसा में था। और इसी गुलाम चालीसा का क्या है, खंडन कौन करता है, ये बल्लवन ही करेगा। इसको खत्म कौन करेगा, बल्लवन करेगा। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर तराइन का तृतीय युद्ध होता है इसके शासनकाल में 1215 ईस्वी में। क्या होता है तराइन का तृतीय युद्ध। 2 युद्ध अपने पढ़ लिए तराइन के, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी, ठीक है। तृतीय युद्ध होता है
अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश वर्सेस याल्दोस के मध्य होता है। याल्दोस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गजनी का सूबेदार था भाई, ठीक है। उसके और इसके बीच में युद्ध होता है, इल्तुतमिश विजयी रहता है, याल्दोस को मार दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? याल्दोस को मार दिया जाता है। और इसी के बाद में क्या है कि इल्तुतमिश गजनी को जीत लेता है और एक बंदे का नाम मिलता है ख्वारिज़म शाह, ठीक है। ख्वारिज़म शाह को क्या है, वहां का शासक नियुक्त करता है। स्टोरी अच्छी बनेगी इसकी। इसी ख्वारिज़म शाह का एक पुत्र होता है। इसी क्या होता है, ख्वारिज़म शाह का एक क्या होता है, पुत्र होता है। नाम मिलता है उसका मंगबरनी। क्या नाम मिलता है उसका? मंगबरनी। वो बरनी नहीं है ये इतिहासकार, थोड़ा सा ध्यान में रखना, मंगबरनी। अब यहां पे ऐसी चीज मिलती है, को गजनी में है ना, ये कहां पर है? ये गजनी में है ये। अब 1200 तकरीबन 21 का टाइम मिलता है। 1221 ईस्वी में क्या होता है, मंगोल आक्रांता, चंगेज खान का आक्रमण होता है। स्टोरी सुनना। चंगेज खान जब इस पर, अब क्योंकि गजनी पर आक्रमण कर रहा है भाई वो चंगेज खान कहां पर आक्रमण कर रहा है? गजनी पर आक्रमण कर रहा है। उसने गजनी पर आक्रमण किया, मंगबरनी भागा कहां पे गया? इल्तुतमिश के पास आया कि भाई मुझे बचा लो। क्योंकि उस टाइम में अगर मैं बात करूं तो जो चंगेज जो थे, मंगोलों का चंगेज खान ऐसे भयंकर अंकों वाला चतुर चालाक लोमड़ी, डरते बहुत इससे। कहता बचा ले मेरे को भाई, मैं नहीं बचने वाला। देखो उस टाइम में अगर इल्तुतमिश अगर चंगेज खान से पंगा ले लेता ना, तो आज ये दिल्ली सल्तनत जहां पे है वहां पे नहीं होती। कहते हैं इसने इस मंगबरनी को मना कर दिया था कि मैं चंगेज खान से नहीं लड़ने वाला, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। कहते हैं ये इसकी तीसरी आंख, कहते हैं इस चीज को बौद्धिक चातुर्यता समझते हैं इल्तुतमिश की। दिमाग से काम लिया इसने, चंगेज खान से पंगा नहीं लिया। कहते हैं हालांकि कि चंगेज खान क्या इस मंगबरनी का पीछा करते करते हुए शायद तक सिंधु नदी का नाम मिलता है, वहां तक आया था, सिंधु नदी तक आया था पीछा करते करते, बट आगे नहीं आया। 1221 की बात है ये। 1221 में ही अगर उस टाइम ये भारत पर आक्रमण कर देता तो आज 1526 में बाबर ना होता, ये होता उस टाइम। क्योंकि बाबर भी तो मंगोलों का और उनका ही तो था। चीज पढ़ते हैं ना अपने। चलो कोई बात नहीं, कल अपने बात करेंगे इसके बाद में। कुछ और चीजें हैं इल्तुतमिश के बारे में, वो लिखवा दूंगा। इल्तुतमिश के बारे में आज इतनी बताई है, वो भी कल लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।